नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं। ये जो कमेंट्स के संकलन है उसमें की सीरीज में ये अगला वीडियो है। ऐसे और बहुत सारे कमेंट हैं जिनके ऊपर मैं संकलन करके वीडियो बनाना चाहता हूं। तो ये भाई साहब लिखते हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं कि किस प्रकार से रूब्रिकों को समझना चाहिए और उनकी विवेचना करनी चाहिए। ऐसे रूब्रिक जिनके सामने केवल एक ही औषधि दी गई हो, मेरी यह हृदय से प्रार्थना है कि आप ऐसे रूब्रिकों की व्याख्या करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाइए। अच्छे से समझाइए कि दवाई को किस प्रकार से समझना चाहिए और उसके रूब्रिकों को किस प्रकार से समझना चाहिए, इनको कैसे पढ़ें, इसकी और अधिक व्याख्या चाहिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। डॉक्टर यूनस मेमन। इनकी डिमांड बहुत बढ़िया है, लेकिन समस्या ये है कि केवल एक रूब्रिक लेकर जिसका मतलब यह है कि ऐसा रूब्रिक जिसके सामने केवल एक ही दवाई दी गई है, वो रूब्रिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस दवाई को पहचानने के लिए। लेकिन वो अकेला रूब्रिक उस दवाई के बाकी रूब्रिकों से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, उनका क्या संबंध है, ये सारे रूब्रिकों को मिलाकर उस एक रूब्रिक को समझा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उस एक रूब्रिक को समझाना चाहते हैं डिटेल में हर एंगल से, तो फिर हमें पूरी की पूरी दवाई ही पढ़ानी पड़ेगी। अकेले एक रूब्रिक के आधार पर आप दवाई का चुनाव नहीं कर सकते हैं, परंतु वो एक रूब्रिक उस दवाई की पूरी पर्सनैलिटी को बताता है। पर समझना, उस अकेले समझना, उस रूब्रिक को केवल उसी रूब्रिक को समझना आसान नहीं है। उसमें गलतियों की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए जरूरी है कि उस रूब्रिक का उस दवाई के दूसरे रूब्रिकों से क्या संबंध है, ये समझना जरूरी है। तब उस रूब्रिक की सही व्याख्या हो सकती है। तो इसलिए पूरी दवाई के संदर्भ में ही ऐसे रूब्रिकों की व्याख्या की जा सकती है। अकेले अकेले में करना पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन जब पूरी दवाई की पिक्चर हमको मालूम होगी तो फिर उस अकेले रूब्रिक का महत्व हमको समझ तो आ जाएगा। पर अकेले रूब्रिक की व्याख्या करना संभव नहीं है। दूसरा लिखते हैं ये, मैं जैसा सोचता हूं कि होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, वो सब आपके प्रिस्क्रिप्शन में झलकता है। मैं हमेशा ही इस सही रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा और इसी प्रकार से हम सब का उत्साह आप बढ़ाते रहिए सर। एक और है, मैं आपके वीडियो की ट्रांसलेशन करना पसंद करूंगा। YouTube पर होम्योपैथी के इतने ज़्यादा वीडियो हैं, परंतु अंग्रेजी भाषा में कोई नहीं है। पर मुझे नहीं लगता कि ये ट्रांसलेशन कर पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में YouTube पर बहुत सारे वीडियो हैं। हिंदी में कम थे, फिर भी अगर इनकी इच्छा है ट्रांसलेशन करें तो कर सकते हैं, और पर वो मुझको अपलोड करने से पहले मेरे पास भेज दें ताकि मैं उसको अप्रूव कर सकूं। नेक्स्ट, सर आप बहुत ही निस्वार्थ रूप से होम्योपैथी की सेवा दे रहे हैं। दूर रहने वाले होम्योपैथ आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। धन्यवाद सर, प्रणाम। नेक्स्ट, सर आप महान हो। रोगी के वीडियो के साथ केस देखने पर रोगी की फीलिंग और लिए गए रूब्रिक और भी ज्यादा अच्छे से समझ आ रहे हैं। कृपया इसी प्रकार का कोई अन्य केस भी
अपलोड कर दीजिए। धन्यवाद सर। इस प्रकार के वीडियो देने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, अविश्वसनीय, चमत्कारिक परिणाम है। कमाल का केस है सर। प्रणाम सर। कृपया वीडियोज भेजना जारी रखें क्योंकि हम इनका नहीं श्रद्धापूर्वक ढंग से पालन कर रहे हैं, इनसे सीख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। फिर मैंने इसको जवाब दिया, कृपया इस ज्ञान को इस पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक होम्योपैथिक डॉक्टर तक पहुंचा दें, विशेषकर उभरते हुए होम्योपैथ को। इसलिए प्रत्येक संभव प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करते रहें। नेक्स्ट, असलियत तो यह है कि आपके पास अति गहन ज्ञान है और शास्त्रों में वर्णित सत्य का भी ज्ञान है। आजकल तो डॉक्टर व्यापारिक मानसिकता के हो गए हैं। बहुत ही कम डॉक्टरों का ध्यान मरीज के इलाज करने की तरफ होता है। हमको किसी भी एक डॉक्टर से केवल 3 बार ही दवाई लेनी चाहिए। अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। 3 बार ही लेनी चाहिए, ज्यादा बार क्यों नहीं लेनी चाहिए? फिर भी अगर वह डॉक्टर समस्या अथवा बीमारी का कारण नहीं समझ पाता है तो यही सर्वोत्तम होगा कि उस डॉक्टर को छोड़कर किसी नए डॉक्टर के पास चले जाएं, ताकि आपकी या रोगी का बहुमूल्य जीवन बच सके। पर ऐसे नहीं होता। अगर डॉक्टर का इलाज नहीं हो रहा और आपको लगता है ये समझदार डॉक्टर है तो उसको ज्यादा समय देना चाहिए। अगर वो 3 बार फेल हुआ है, आपको रिजल्ट नहीं दे सका है, तो वो उससे कुछ सीखता है और अगला स्टेप उससे और अच्छा उठाता है। तो अगर इसी तरह बार बार डॉक्टरों को बदला जाएगा तो ऐसे रोगी का इलाज होना बहुत मुश्किल होता है और लगभग असंभव होता है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 3 बार अगर दवाई ली और आराम नहीं आया तो डॉक्टर को बदल दो। ये अच्छी सलाह नहीं है। नेक्स्ट, बहुत ही सुंदर व्याख्या करी है आपने सर, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा ज्ञान प्रदान करने वाला वीडियो भी है। नेक्स्ट, क्या सर आप वीडियो देखने के लिए आप हमको धन्यवाद बोलते हो? ये तो हमारे किसी पूर्व जन्मों का पुण्य है कि वीडियो के माध्यम से ही सही, कम से कम हम आपसे जुड़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद तो हमको ही आपका करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उम्र लंबी हो आपकी, आप अमर हो जाएं। कोई भी अमर होता नहीं है, उसका कार्य अमर होता है। नेक्स्ट, जय श्री माता जी सर। बस आपसे होम्योपैथी का असली रहस्य, रस और मर्म सीख रहा हूं कि किसी भी केस में क्या ऑब्जर्व करना है और कैसे पहुंचना है केस में। सर आप अद्भुत हो। आपको केस को समझने की और फिर हम लोगों को समझाने की शैली तो और भी अद्भुत है। कोटि कोटि धन्यवाद सर। प्रणाम। नेक्स्ट, सर सब्सक्रिप्शन देने के बाद आज मुझको ऑडोस्पेरी जर्नल मिला है। आपने आर्निका, बोविस्टा वगैरह की कितनी विस्तार और सुंदरता से इन दवाइयों की विकास यात्रा को समझाया है। मैं सभी से और डॉक्टरों से कहना चाहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो कृपया आपकी ऑडोस्पेरी जर्नल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।
नेक्स्ट, अति श्रेष्ठ वीडियो है सर, परंतु आजकल आपके वीडियो काफी अंतराल के बाद आ रहे हैं। पहले के समान ही आप कृपया वीडियो को जल्दी जल्दी डाला करें। सिमिसी फ्यूगा का जो केस और सिमिसी फ्यूगा का विवरण जो आपने टेलीग्राम पर डाला था, उसका वीडियो भी बनाकर डाल दिए। आप जो भी प्रयास हमको सिखाने के लिए कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अपने आने वाले सेमिनार और CTP के बारे में भी हमको बताते रहिए। आपका एक बार पुनः धन्यवाद। अब वीडियो आप जल्दी जल्दी तो चाह रहे हैं, पर एक वीडियो को बनाने के लिए कभी कभी तो सालों लग जाते हैं। आसान नहीं होता है ये बनाना, और उसके बाद उसको समझना दर्शकों के लिए उससे भी ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि जिस ढंग से मैं उनको सिखाना चाहता हूं उस ढंग को उनको सीखने की आदत नहीं है। वो तो वही सीखते रहे हैं जो पहले से पुस्तकों में लिखा हुआ है, और अपने माइंड सेट को बदलना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल काम होता है। तो इसलिए जो वीडियो ऑलरेडी YouTube पर हैं मेरे चैनल में, उनको ही आप बार बार देखें और हर बार कुछ सीखने की इच्छा को लेकर देखें, तो फिर आपको ये वीडियो की कमी अखरेगी नहीं, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी इतना कुछ सीखने को बाकी है, मुझको कुछ आता नहीं है। फिर भी मैं जितनी ज्यादा संख्या में वीडियो डालने की है उतना मैं जल्दी वीडियो डालता रहूंगा। मेरी खुद की अपनी इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालूं, पर समय और साधन की कमी के कारण हमेशा ये संभव नहीं होता है। पर मैं हमेशा अपनी पूरी क्षमता से कार्य करके नए नए वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा, ताकि होम्योपैथिक एनलाइटेंड इस पृथ्वी पर एक ऑथेंटिक मेडिकल साइंस के रूप में स्थापित हो सके। नेक्स्ट, कृपया सर के द्वारा पहले से एपिस पर बनाया गया वीडियो देखें। सर ने बोरोइंग फ्रॉम एवरीवन रूब्रिक की बहुत अच्छी व्याख्या करी है। उसमें समझाया है कि वह बोरो क्यों करता है, क्यों वो यह बताना चाहता है कि उसको कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब कि वह हेल्दी है, तभी तो वह सबकी प्रॉब्लम बोरो करती है, तभी तो दूसरों की प्रॉब्लम को अपना बनाती है। यहां बोरो का मतलब पैसा उधार लेना नहीं है, बल्कि दूसरों की प्रॉब्लम को अपने सिर ले लेना है। इन्होंने बिल्कुल सही समझा है, और ये जो इन्होंने अपने कमेंट लिखे हैं, ये मेरे लिए नहीं लिखे हैं, बल्कि किसी ऐसे दर्शक के लिए लिखे हैं जिन्होंने कुछ नेगेटिव कमेंट मेरे बारे में कहे थे। तो ये जब हमसे प्यार करते हैं तो इनको हर्ट होता है, और ये हर्ट होने के बाद ये लिखा गया है कि आप बिना मतलब उंगली मत उठाइए सर पे। हालांकि मुझे इससे उंगली उठाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और इन तारीफों से भी कोई मुझे को फर्क पड़ता नहीं है। मैं अपना काम जैसे कर रहा था वैसे आगे भी करता रहूंगा। नेक्स्ट, सर आप एक महान मनोवैज्ञानिक हो, और आपके अतेंद्रियां का मतलब होता है एक्सट्रीम सेंसरी परसेप्शन है। आप मनुष्य की बहुत बड़ी सहायता कर रहे हो। नेक्स्ट, सर अपना बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देहाती क्षेत्र से हूं, इस कारण से मैं आपके सेमिनार और CTP अटेंड नहीं कर सकता हूं। आप महान हो सर, प्रणाम। नेक्स्ट, जब मैं ऑडोस्पेरी में आपका लेख पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया कि एक ना एक दिन आपका ज्ञान सभी के लिए आसानी से मुफ्त में उपलब्ध होगा,
और अंततः वह प्यारा समय अब आ गया है। इतनी मूल्यवान और बेहतरीन समझ को सभी को बांटने के लिए, आपके कठिन परिश्रम करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और वो भी फ्री में, आप एक महान इंसान और योगी हो सर। आपके द्वारा वर्णित सीपिया और काली कार बहुत ही अच्छा है सर। अब मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूं, काम हो रहा है और सब ईश्वर ही कर रहे हैं, पर नाम मेरा हो रहा है। नेक्स्ट, अच्छा सर, पर सर आर्निका पर आपका वीडियो बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है। आपका धन्यवाद सर, आपका अति धन्यवाद सर। तो जब आदमी बहुत ज्यादा कृतज्ञता फील करता है तो बार बार धन्यवाद हृदय से करता है, तो उसी का एक झलक है ये। और ये आर्निका वीडियो सिर्फ आप ही के लिए लाभकारी नहीं है, पर ये हर होम्योपैथ के लिए लाभकारी है, क्योंकि ये आर्निका की सही विवरण है इस वीडियो में। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया शिक्षा है सर, आपका धन्यवाद और कृतज्ञता। आपके द्वारा इतना कष्ट उठाने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट, वास्तविक होम्योपैथ और आपके द्वारा की गई व्याख्या एकदम सटीक है। मैं आपको एक महान होम्योपैथ नंबर 1 मानता हूं। एक महान होम्योपैथ न केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी है। पूरे विश्व का होम्योपैथ नंबर 1 हो आप सर। प्रणाम सर। नेक्स्ट, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं आप। नेक्स्ट, सर आपका धन्यवाद है, आपको अपना ज्ञान बांटने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, अपना ज्ञान सबके साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट, बहुत ही लाभकारी वीडियो है सर जी। नेक्स्ट, सर आपको परमात्मा के द्वारा दिया गया टैलेंट है। सभी होम्योपैथ को इस प्रकार समझाना नहीं आता है। परमात्मा आपको आशीर्वादित करे। कृपया अपने इस प्रयास को बनाए रखिए। बिल्कुल बनाए रखेंगे। नेक्स्ट, लैकेसिस पर इतनी गहन दृष्टि रखने के लिए आपका धन्यवाद सर। प्रणाम सर। नेक्स्ट, धन्यवाद सर, लैकेसिस का बहुत ही अच्छे से समझाया है। वास्तव में मेरे पास भी लैकेसिस का एक रोगी आया था और एक ही डोज में सही भी हो गया था। दवाई खिलाने के 5 मिनट बाद ही उसको अच्छा महसूस होने लगा था। इतना गहन ज्ञान प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद सर। पुनः आपको धन्यवाद। ये आपके पास लैकेसिस का केवल एक ही मरीज नहीं आया होगा, बहुत सारे मरीज आए होंगे, पर आपने केवल उस एक मरीज को पहचाना है। इस कारण से आपको लग रहा है कि आपके पास केवल एक ही मरीज आया था। तो और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मरीज बहुत सारे आपके पास आए थे और उनमें से केवल एक को आप पहचान पाए थे। नेक्स्ट, सर आपके समझाने का तरीका बिल्कुल अलग एवं बेहतरीन है, लेकिन सर फिजिकल सिम्टम वो ठंडी गर्म, स्वाद और सपने पे ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन आप इन सब पर ध्यान नहीं देते हो। बात करके सटीक दवा पकड़ लेते हो। जो लोग ये फिजिकल ठंडी गर्मी मतलब थर्मल्स लेते हैं, मोडालिटीज लेते हैं और पता नहीं क्या क्या लेते हैं, माइजम, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री वगैरह वगैरह लेते हैं, कॉजेशन, उनके इतने लंबे केस टेकिंग होते हैं, कभी कभी 1-1, 2-2 घंटे तक भी चलते हैं
और अंत में जब दवाई देते हैं तो उस दवाई का अच्छा परिणाम प्रायः नहीं आता है, बहुत कम केस में आता है। और जो हम ये कर रहे हैं इसमें परिणाम तुरंत क्लिनिक पर बैठकर ही पता लग जाता है, क्योंकि ये सही प्रिस्क्रिप्शन की निशानी है। तो इसलिए बाकी चीजों पे फिर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक हमेशा इंडिविजुअलाइजेशन पे चलती है। और इंडिविजुअलाइजेशन माने एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग पहचानना कि उसके व्यवहार में क्या अलगता है, क्या भिन्नता है, उस व्यवहार को समझना है, ना कि ये समझना है कि उसको गर्मी ज्यादा लगती है या सर्दी ज्यादा लगती है, या मीठा ज्यादा खाता है या नमकीन ज्यादा खाता है। क्योंकि जब हम किसी इंसान का वर्णन करते हैं, किसी एक इंसान के बारे में समझाते हैं, तो ये कभी नहीं कहते कि भाई वो उसको बलगम ऐसा आता है, उसको खांसी ऐसी आती है, उसको शौच ऐसा आता है, उसको गर्मी ज्यादा लगती है, सर्दी ज्यादा लगती है, उसकी बीमारी फलाने मौसम में बढ़ जाती है। ये सब बातें हम किसी इंसान के बारे में किसी को नहीं बताते। हम क्या बताते हैं कि वो बड़ा गुस्से वाला है, वो बड़ा चिंता करता है, वो बड़ा अच्छा आदमी है, वो फैमिली को बड़ी ध्यान देता है, वो बड़ा झगड़ालू है। यानी हम हमेशा ही उसके स्वभाव के बारे में बताते हैं कि वो कैसा इंसान है। तो इसलिए जब हम किसी इंसान के व्यक्तित्व को उसके स्वभाव से पहचानते हैं, तो फिर जब हम दवाई देने के लिए इंडिविजुअलाइजेशन करेंगे तो भी तो हमको स्वभाव ही देखना होगा, यानी मानसिक लक्षण ही देखने होंगे। तो इसलिए मानसिक लक्षण देखना कर उस पर दवाई का चुनाव करना ही सही तरीका है। बाकी सही तरीके नहीं होते हैं, इसीलिए उनसे रिजल्ट भी बहुत कम मिलते हैं, बहुत देर में मिलते हैं और विश्वसनीय नहीं होते हैं। क्योंकि कभी कभी ज्यादातर पुस्तकें जो थेरेपेटिक की हैं उसमें यही लिखा होता है कि अगर ये दवाई काम ना करे तो फिर ये दीजिए। तो यहाँ मेडिकल साइंस हिट एंड ट्रायल एरर पे नहीं चलती है, मेडिकल साइंस एक सटीक सिद्धांतों पे चलती है। तो इसमें हिट एंड ट्रायल का कोई गुंजाइश होती नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम उस बात पर निर्भर करें जिसके ऊपर आधार बना के हम रोगी के लिए सही दवाई चुन सकें, और वो है ये माइंड सिम्टम पर दवाई देना। इसलिए मैं फालतू बातों पे ध्यान न देकर रोगी के मानसिक लक्षणों पर यानी मानसिक अवस्था पर ही दवाई का चुनाव करता हूं। अब मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, सर सभी वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। केसों पर आधारित रूब्रिकों की व्याख्या समझाने और समझना बहुत अच्छा तरीका है सीखने का। इसलिए मैं ऐसा महसूस करता हूं कि किसी खास रूब्रिक को लेकर किसी केस की व्याख्या करना, सबके साथ साझा करना बहुत उपयोगी होता है। परंतु जिस प्रकार से अभी आप शेयर कर रहे हैं वो भी अच्छा है। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। सब कुछ शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। जो मुझको आता है जो तरीका, मैं उसके हिसाब से ही तो आपको समझा सकता हूं, और ये तरीका मुझे अभी तक सर्वश्रेष्ठ लग रहा है। इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं। जब कभी मेरे को कुछ और तरीके की समझ आएगी जो मुझे लगेगा कि इस विधि से ज्यादा अच्छा समझाया जा सकता है, तो फिर मैं वो विधि अपना लूंगा। उद्देश्य है कि अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। नेक्स्ट, आपके द्वारा करी गई व्याख्या के लिए आपका धन्यवाद। आप जिस प्रकार से वास्तविकता सबके सामने ले आते हैं वो मुझको बहुत प्रिय है। आपके प्रति मेरी गहन श्रद्धा है। प्रणाम। नेक्स्ट, सर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, सब कुछ स्पष्ट समझ में आ जाता है। जो लोग समझना चाहते हैं उनको समझ आ जाता है, सबको समझ नहीं आता है। नेक्स्ट, सर बहुत ही अच्छा केस है। नेक्स्ट, यूरिनेशन की मेटाफोरिकल व्याख्या करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यह व्याख्या पूरी तरह ग्रहण करने योग्य है। आप होम्योपैथिक जगत के नए नए आयाम खोल रहे हो। आपके प्रति श्रद्धा और धन्यवाद। केवल यूरिनेशन की ही मेटाफोरिकल व्याख्या नहीं करनी होती है, बल्कि जितने भी शब्द रिपर्टरी में प्रयोग हुए हैं सभी की मेटाफोरिकल व्याख्या करनी होती है, जरूरी है। चाहे वो कोई भी शब्द हो, चाहे वो ए हो, एन हो, आई हो, टी हो, यूरिनेशन हो, स्लीप हो, मेंसेज हो वगैरह, एनी वर्ड, ऑल द वर्ड। नेक्स्ट, श्री माता जी निर्मला देवी जी का धन्यवाद, जिन्होंने ऐसे डॉक्टर की रचना करी है जिसका संपूर्ण ध्यान आर्ट ऑफ होम्योपैथी पर रहता है। तो हमें सभी को श्री माता जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इस कल युग में श्री माता जी निर्मला देवी ही आदि शक्ति का संपूर्ण अवतरण है। वही ज्ञान है, वही ज्ञान प्रदान करने वाली हैं, वही कर्ता हैं, वही भोक्ता हैं, वही ही इस सृष्टि की रचयिता हैं। हम सब उन्हीं की रचना है और वो अपनी रचना को किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगी ये उनका अपना विवेक होता है, अपनी इच्छा होती है। तो ये सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, ना कि मेरे द्वारा। नेक्स्ट, बहुमूल्य कीमती ज्ञान है डॉक्टर साहब। नेक्स्ट, सर धन्यवाद, आप कृपया हमारे लिए वीडियो बनाते रहिए। बिल्कुल बनाते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं, चाहे क्रिटिसाइज करने वाले कितना भी अधिक मुझको क्रिटिसाइज करते रहें, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, सर आपका धन्यवाद, आपकी व्याख्याओं से मुझको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। आपका पुनः धन्यवाद। कृपया अपने इस कार्य को बनाए रखिए। बिल्कुल जरूर बनाएंगे, रखेंगे। नेक्स्ट, अति श्रेष्ठ वीडियो है सर। माइंड रुब्रिकों को ध्यान में रखते हुए कृपया और भी ज्यादा वीडियोज बनाइए। आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, रुब्रिकों को सही अर्थ समझाने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, सर आप सबसे अच्छे हो। पता नहीं है या नहीं है, ये आपका इवैल्यूएशन है, मेरा तो है नहीं। आपके द्वारा आज दिए गए ज्ञान के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, आपके लेक्चरों से हमको बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है सर। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, वाकई सर रुब्रिकों को समझाना समझना एक ले होम्योपैथ के लिए आसान नहीं है। ले होम्योपैथ का मतलब होता है कि जो किसी और तरह का विद्वान है, जैसे कोई लॉयर है, कोई अकाउंटेंट है, कुछ क्लर्क है, कुछ और है, और उसने होम्योपैथी सीख ली है किस्त के पढ़ के, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आसान नहीं है। मैं तो कहता हूं किसी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी का जो विज्ञान है वो सुपर जीनियस डॉक्टर्स के लिए होता है। आम डॉक्टर इसमें उतना सफल नहीं हो पाता है। तो ये द्वारा पढ़ता हूं, वाकई सर रूब्रिकों को समझना एक ले होम्योपैथ के लिए आसान नहीं है, विशेष रूप से माइंड और डिस्पोजिशन को। नेक्स्ट, कृतज्ञता, प्रणाम, बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या करी है। नेक्स्ट, अति श्रेष्ठ व्याख्या है सर। नेक्स्ट, इतनी स्पष्ट व्याख्या है सर जी, आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, धन्यवाद सर, कृपया हमको ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते रहिए। नेक्स्ट, बहुत सुंदर सर, कृपया ऐसी वीडियो को बनाना कभी भी बंद नहीं करना। नहीं करेंगे, परेशान मत हो। नेक्स्ट, सर हमने कभी भी आर्निका को इतने स्पष्ट ढंग से पहले कभी नहीं समझा है सर, आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, जो आर्निका अभी तक केवल चोट के लिए ही समझते थे हम लोग, उसको इतने अच्छे से समझाने के लिए आपका धन्यवाद। इसलिए आप कृपया अपनी शिक्षा को जारी रखें। नेक्स्ट,
सर आर्निका मोंटाना और चीयरफुल थॉटलेस की बहुत ही अच्छी व्याख्या करी है आपने। नेक्स्ट, सर चीयरफुल एंड एफेबिलिटी में हम अंतर कैसे करें, ये अलग वीडियो बनाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि कैसे अंतर करें। हालांकि दोनों शब्द बहुत ज्यादा अलग हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी डिक्शनरी खोल के इनको आप पढ़ोगे, खुद मेहनत करोगे तो ऐसे भी समझ आएगा, पर फिर भी मैं कभी वीडियो बना के आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, बहुत अच्छा और उपयोगी वीडियो है सर, बहुत ही अच्छे से व्याख्या करी है सर। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया और आसान व्याख्या करी है सर, आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, सर मैं अभी आपके सभी वीडियो को पसंद करता हूं, यहां तक कि एक एक शब्द तक को पसंद करता हूं। नेक्स्ट, धन्यवाद सर, इसी तरह। नेक्स्ट, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से व्याख्या करी है। नेक्स्ट, सर आपने बहुत ही अच्छे से व्याख्या करी है, ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है, मैंने आज ही आपसे इसको सीखा है, आपका धन्यवाद सर। नेक्स्ट, धन्यवाद सर, कृपया ऐसे वीडियो बना बनाकर हमें ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश देते रहना। नेक्स्ट, बहुत ही सफल संवाद है। नेक्स्ट, सर मजा आ गया, क्या बढ़िया समझाया है आपने। नेक्स्ट, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है सर, आपका धन्यवाद सर। श्रेष्ठ सर, होम्योपैथी की सही व्याख्या करी है, धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद सर, आपने बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया है। नेक्स्ट, सर आपका वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट, सर शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, बहुत ही सुंदर, उपयोगी और साधारण ढंग से विवरण दिया है आपने, गुरुजी प्रणाम। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा है सर, आपकी उपयोगी जानकारी को साझा करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट, सर सुपर लर्निंग केस, सब कुछ बढ़िया है। नेक्स्ट, मजेदार केस, शुक्रिया। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया, प्रणाम, कृपया इसको बनाए रखिए। नेक्स्ट, मजा आ गया सर, हृदय स्पर्शी शिक्षा है। नेक्स्ट, सर स्टेफिस गेरिया पढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया केस है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, दिन प्रतिदिन चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं। नेक्स्ट,